हेलो एवरीवन, वेलकम टू RS3 क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग RRB NTPC CBT 1 एग्ज़ाम के लिए GK GS का प्रश्न करवा रहे हैं। स्टूडेंट, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं जितने भी GK GS के प्रश्न, तो वहीं प्रश्नों को हम डिस्कशन कर रहे हैं और इससे आप सभी को यह पता चलेगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं और आगामी किस प्रकार से पूछे जाएंगे प्रश्न। तो स्टूडेंट, आप लोग पूरा इसे कंप्लीट क्लास ज़रूर देखा करिए। यह 2025 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, तो इसे आप सभी 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा और मेरे क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दिया करिए। तो चलिए हम लोग प्रश्न स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। ब्रिटिश भारत के किस वायसराय से भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था? तो किसने करवाया था? तो लॉर्ड मेयो ने करवाया था भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारतीय न्यायिक प्रणाली में रीट हेबियस कार्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो हेबियस कार्पस का शाब्दिक अर्थ यह होता है कि आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा, यह हेबियस कार्पस का शाब्दिक अर्थ है। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, हिंदू वृद्धि दर नामक शब्द किसने दिया था, जिसे भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न वृद्धि दर वाली अवधि के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो किसने दिया था स्टूडेंट? आप सभी को बताना है। तो यह राजकृष्ण ने दिया था हिंदू वृद्धि दर। तो यह कई एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो उदग मंडलम में स्थित है भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र। और आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, आप लोग मेरे क्लास को ज़रूर शेयर किया करिए। बहुत ही मेहनत लगती है क्लास बनाने में, तो आप लोग शेयर करते हैं तो हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्लास। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक उत्प्रेरक है? तो कौन सा एक जैविक उत्प्रेरक है? तो एंजाइम। और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना किस विदेश के संविधान से ली गई है? यानी किस विदेश के संविधान से लिया गया है विधि शासन? तो यह यूके से लिया गया है। विधि का शासन यूके यानी यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, जैन मठ संस्थाओं को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है जैन मठ संस्थानों को? तो बसादिस कहा जाता है, बसादिस। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था, आत्माराम पांडुरंग ने। और अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विश्व व्यापार संगठन WTO का पूर्ववर्ती था? तो कौन था WTO का पूर्ववर्ती? तो व्यापार एवं शुल्क पर सामान्य करार, यह WTO का पूर्ववर्ती नाम था। और आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, आप लोग पूरी कंप्लीट क्लास ज़रूर देखा करिए। अगला प्रश्न है, डिजिटल इमेज के संबंध में DPI का पूर्ण रूप क्या है? तो DPI का पूर्ण रूप आप सभी को बताना है। तो डॉट्स पर इंच है, डॉट्स पर इंच। और आगे प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब शामिल किया गया था? तो कब शामिल किया गया था? तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यह शब्द लाया गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इनमें से कौन सी तरंगे मनुष्य के लिए श्रव्य होती हैं? तो कौन सी तरंगे हैं? तो 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति रेंज वाली जो तरंगे होती हैं, यह मनुष्य के लिए श्रव्य होती हैं, यानी सुनने योग्य होती हैं।
और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भू क्षेत्रफल के आधार पर इनमें से कौन सा यूरोप का सबसे बड़ा देश है। तो कौन सा यूरोप का भू क्षेत्र के आधार पर यूरोप का कौन सा सबसे बड़ा देश है। तो रूस है। रूस एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है। तो यानी इसमें से आंसर क्या हो जाएगा, रूस। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, तो देखते हैं इन निम्नलिखित में से भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। यानी भारत के कौन से राज्य बांग्लादेश की सीमा पर स्थित हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत सबसे ज़्यादा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा बांग्लादेश के साथ ही करता है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन कौन से राज्य हैं जो बांग्लादेश की सीमा पर स्थित हैं। तो कौन कौन सा है आप सभी को बताना है स्टूडेंट। तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यह बांग्लादेश की सीमा पर स्थित हैं। और आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, कोलकाता में है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। और आगे प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट, यह कंप्यूटर से क्वेश्चन है, पेरीफेरल डिवाइस क्या है। तो पेरीफेरल डिवाइस क्या है आप सभी को बताना है। ये ऐसे आंतरिक या बाह्य डिवाइस हैं जो सीधे कंप्यूटर से जुड़ते हैं लेकिन कंप्यूटर के प्राथमिक कार्यों में योगदान नहीं करते हैं। ये जो पेरीफेरल डिवाइस होते हैं। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इनमें से किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था। तो कौन सा समिति है। तो यह नरसिम्हन राव समिति है। यह बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सा लैन का एक लाभ है। तो LAN लैन का कौन सा एक लाभ है आप सभी को बताना है। तो यह पेरीफेरल को साझा करना। लैन का एक लाभ क्या है, पेरीफेरल को साझा करना। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो यह कर्नाटक में स्थित है। और अगला प्रश्न है, वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा शब्द है। तो यह निरुक्त शब्द है। निरुक्त शब्द है। और आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य को उसके वास्तविक निवासियों द्वारा न्यू माल अले भी कहा जाता है। तो किस राज्य को कहा जाता है उसके निवासियों द्वारा। तो सिक्किम राज्य के। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, नो नेशन फॉर वुमेन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखित है। तो किसके द्वारा लिखित है। तो यह प्रियंका दुबे के द्वारा लिखित गई है, नो नेशन फॉर वुमेन नामक पुस्तक। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 23, धूमल नृत्य शैली किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। तो किस राज्य से या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है धूमल नृत्य। तो यह जम्मू कश्मीर से संबंधित है। और अगला 24 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। स्टूडेंट आप लोग इसे ध्यान से जरूर देख लिया करिए तो कि नहीं पूछा जा रहा है कि हाँ पूछा जा रहा है। तो ये बीच में डैश है, वेद समाज ये धरालू नायडू हैं और भूदान आंदोलन विनोबा भावे हैं और वैज्ञानिक समाज इसके AM रॉय है। और चौथा क्या है, स्वराज दल तो CR दास हैं C। तो इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो CR दास जी हैं। तो इसका आंसर क्या मतलब आप सभी को बताना है कौन सा सही नहीं है। तो वैज्ञानिक समाज AM राय नहीं है, बाकी ये सब सही है। ये सब सही सुमेलित किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं,
यूएन द्वारा किस दशक को अंतर्राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता दशक के रूप में नामित किया गया था? तो किस दशक को? तो 1981 से 1990 के दशक को अंतर्राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता दशक के रूप में नामित किया गया था। और 26 क्वेश्चन है स्टूडेंट, अंगूर की खेती इनमें से किस क्षेत्र की विशेषता है? तो अंगूर की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र बहुत अच्छा होता है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र। और 27 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था? तो किसे किया गया था? तो आप सभी को बताना है, तो सुभाष चंद्र बोस जी को, सुभाष चंद्र बोस को। और 28 क्वेश्चन है, व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है? तो कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं, यानी पीएम होते हैं व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति के प्रमुख। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 29 क्वेश्चन क्या है? तो पहले डैश है में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है? तो यानी किस क्षेत्र को, राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है? तो बॉम्बे डेक्कन क्षेत्र को, बॉम्बे डेक्कन क्षेत्र को। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है? तो कौन सा निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है? तो आकार में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 31 क्वेश्चन, भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का नाम क्या था? तो भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का नाम क्या था? आप सभी को बताना है। तो INS विक्रांत, INS विक्रांत नाम था। और 32 क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेगर मेंडल के वंशानुगत सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सा नहीं आता है आप सभी को बताना है। तो बायोपिक्स का सिद्धांत यह ग्रेगर मेंडल के वंशानुगत सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। और 33 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने डैश की अध्यक्षता में परमाणु विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी थी? तो किसकी अध्यक्षता में दी थी आप सभी को बताना है। तो होमी जे भाभा के अध्यक्षता में दिए थे। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, परमाणु ऊर्जा अधिनियम डैश नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है? यानी परमाणु ऊर्जा अधिनियम कब आया था आप सभी को बताना है स्टूडेंट। तो इसका क्या हो जाएगा? तो 1962 में परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है। और 35 क्वेश्चन है, टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है आप सभी को बताना है। तो यह टुंड्रा वनस्पति मध्य मैदानी क्षेत्र में ये यहाँ पे हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। टुंड्रा वनस्पति हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 36, स्वतंत्रता पूर्व भारत के किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहित किया था? तो किस आंदोलन ने कपास उत्पादन क्षेत्र को प्रोत्साहित किया था? तो स्वदेशी आंदोलन ने, स्वदेशी आंदोलन ने। और 37 क्वेश्चन है, लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? तो कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं स्टूडेंट आप सभी को बताना है। तो 2 होते हैं, 2। और आगे 38 क्वेश्चन देखते हैं, बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे?
तो बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? तो यह हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और 39 क्वेश्चन है, गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? तो गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में है, स्थित है कर्नाटक में। और लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा की गई थी। तो स्टूडेंट ये सब आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्ज़ाम में जो प्रीवियस से पेपर हुए हैं उसी में से ये सब क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। तो इसे आप लोग 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा और इससे आप सभी को बहुत ही चीज़ें कंफर्म हो जाएगी, कहाँ से क्वेश्चन, किस सेक्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे ही आगामी एग्ज़ाम जो आने वाला है उसमें आप सभी लोग अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो स्टूडेंट मेरी क्लास पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।